जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मेरे YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आपने थंबनेल में देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये दो चीज़ें बोला हूँ, ये दोनों चीज़ों पे बात करेंगे आज। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियोज़ को अंत तक देख लेना। अगर आप एग्ज़ाम आपके बहुत नियर बाइज है या तो SSC GD 2021 का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज़ होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ये खुद की मेरी एक्सपीरियंस, आज से करीबन 10 सालों का एक्सपीरियंस मेरे प्यारे बच्चों गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर, खास करके SSC को लेकर मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा और ये सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या किन किन बातों पे हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, किस तरह के पेपर्स आते हैं और क्या इसका सेफ स्कोर रह सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, सबसे ज़्यादा कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर बताइए उड़ीसा का कटअप क्या जाएगा, सर यूपी का क्या जाएगा, सर बिहार का क्या जाएगा। लगभग हर एक स्टेट से मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर क्या रहने वाला है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करें सेफ स्कोर के बारे में, ठीक है। सेफ स्कोर के बारे में अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू में कि क्वेश्चन पेपर का क्या आप लोग का रहने वाला है, ठीक है। तो ये पेपर का क्या रहने वाला है, ये सारी दोनों चीज़ों के पर होती है। हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल क्या रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, SSC 4 सेक्टर में डालता है, खास करके SSC GD में आपको सभी को पता होगा। एक आप लोग का मैथ हो गया, एक आप लोग का रीजनिंग हो गया, एक आप लोग का GK GS होकर एक हमारा लैंग्वेज पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चों। लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं, है ना। देखिए अगर हम बात करें मैथ का, तो मैथ का लेवल मेरे प्यारे बच्चों ये SSC CGL जैसा लेवल नहीं देगा, क्योंकि तमाम बच्चों का कॉल्स मैसेजेस देखते हैं जब हम क्लास लेते हैं। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, कौन सी दुनिया से आते हैं कि सर ये क्वेश्चन लेवल बहुत ईजी है। मेरे प्यारे भाई, आपको ये मुझे बता देना पड़ेगा कि SSC CGL में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही टफ लेवल के होते हैं, बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, ठीक है ना। SSC CGL जो मुझे लगता है कि SSC के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक होगा CGL का, है ना। इससे हार्ड या टफ पेपर मैथ का नहीं लेता होगा किसी में, या तो इससे टफ पेपर किसी भी एग्जाम्स में मैथमेटिक्स को लेकर नहीं आता होगा, ठीक है। अभी मैं बात करूँ अगर रीजनिंग का मेरे प्यारे बच्चों, देखिए रीजनिंग किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, रीजनिंग में 2 या 3 सेक्टर में आपका क्वेश्चंस को है वो थोड़ा सा टफ लेवल तक बढ़ा सकता है। क्या, एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया मेरे बच्चों, एक आपका सीरीज वाइज क्वेश्चन बना सकता है कुछ अलग टाइप का, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का एक जो हो सकता है वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन, जो है थोड़ा सा कुछ टफ लेवल तक जा सकता है। और रीजनिंग के जितने भी और जो टॉपिक्स रह गए वो कहीं ना कहीं सभी में इक्वल होता है। तो रीजनिंग में हम बात नहीं करते, बात हम करते हैं मैथ और GK GS में, ठीक है। लैंग्वेज पेपर हमारा SSC का, हम सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि हिंदी का जो लैंग्वेज बनाता है वो बहुत आसान ही बनाता है। आसान इसलिए बनाता है क्योंकि इंग्लिश के ही टोटल जितने भी हमें अगर SSC के जितने भी टॉप हेडर में बैठे रहते हैं वो इंग्लिश के टॉप क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जो इंग्लिश के और हिंदी के दोनों जिटीज, जो हिंदी में आपको देखने को मिलता है वही इंग्लिश में भी देखने को मिलता है। तो वो टफ क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अब मैं बात करूँ मैथ और GK GS में, देखिए सबसे पहली बात कि आप लोग का GK GS का जो लेवल बनाता है ना, वो आप कितनों भी पढ़ लीजिए वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेगा। आप SSC के CGL में भी कितने बार आप बैठ के देख लीजिए, या तो CHSL में, MTS में, इसके जो GK GS के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से अधूरे क्वेश्चन होते हैं। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो डाइवर्ट करेगा कि यार एक टफ का क्वेश्चन आ गया, हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैथ का क्वेश्चन इतना टफ लेवल का नहीं पूछता, खास करके SSC GD में। हम अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे बच्चों का कॉल्स और मैसेजेस, एक चीज़ आता है हमेशा देखने को मिलता है कि सर बताइए क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। अच्छा मुझे आप ये बता दीजिए, अगर मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए 70 नंबर जो है आपका सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि 70 नंबर आपका सेफ स्कोर रहेगा, क्या ये 70 नंबर हम मेरे बोल देने से या किसी अदर यूट्यूबर से या किसी अदर टीचर्स के बोल देने से 70 नंबर क्या सेफ स्कोर होगा? आप पिछले बार देखे होंगे जब इसके कटअप आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं बोला था कि 1 से 2 नंबर ही बढ़ेगा, ठीक है, फाइनल मेरिट में, क्योंकि बहुत कम बच्चे बचे हुए थे। बहुत से कम बच्चे में भी हमने बोला था कि चलो कितना मेरिट बनाएगा, मेरिट अगर 1-2 से नंबर बढ़ाता है फाइनल मेरिट में, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे जो बाहर निकल के आ जाएंगे। लेकिन आपको देखा होगा मेरे पास झारखंड में लगभग 10 नंबर तक के जो बहुत बड़ी बात है, 10 नंबर फाइनल मेरिट में बढ़ा देना, मतलब समझते हो कितनी बड़ी बात है। तो ये याद करना कि SSC या किसी भी एग्जाम्स को लेकर अगर मैं बात करूँ, सेफ स्कोर कुछ नहीं होता है। अगर क्वेश्चंस बहुत ही इजी कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ही इजी कर दिया, तो इसका सेफ स्कोर क्या होगा? मैं 90% भी नहीं मानूं, है ना, 90% भी सेफ स्कोर नहीं मानूंगा। अगर क्वेश्चन को टफ कर दिया मेरे पे, जो अगर ये क्वेश्चन को बहुत टफ कर दिया, ठीक है, तो आप एक चीज बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 60 नंबर भी इसका सेफ स्कोर नहीं मानते हैं, है ना, सिंपल सी बात। तो हम बात करते हैं कि ये टफ और इजी,
मॉडरेट वाले बात ही नहीं कर रहे, एक टफ पेपर और इजी पेपर, ये दो ही पेपर बनते हैं। अगर टफ और इजी में अगर दोनों बनते हैं तो अगर इजी बन गया तो हमारा जो सेफ स्कोर होगा वो 90 भी कम पड़ जाएगा, और अगर टफ कर दिया मेरे दोस्त तो 60 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो आप बोलते हो तो आपको करना क्या है, ये सेफ स्कोर क्या है आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रख लेना, अभी तमाम बच्चों के लिए मैं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन की बात बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि आप देखते होंगे जब बारिश होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो छोटी छोटी चिड़िया या जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जितने भी जीव छोटे छोटे होते हैं, वो अपनी आसरा ढूंढते हैं कि कहाँ हम छिपें। लेकिन आप देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बाज जो है ना वो बारिश की बूंदों में भी फाड़ के निकल जाता है ऊपर, इसको कोई नहीं रोकता। और पानी की धूमों में, पानी बहुत खतरनाक तरीके से बारिश हो रही है, फिर भी बाज अपने पानियों में लहरों में उड़ती रहती है। इससे बारिश की कोई भी बूंद इससे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं डाल पाती है। तो आप ये बाज हो कि आपको कोई रोकने वाला, आपको कोई बताने वाला कि आपकी सेफ स्कोर ये होगा, या आप अपनी स्कोर से आप अब नीचे अपर ले चला सकते हैं, ये आपको बताने वाला कोई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। वो बाज आप हो जो आप किसी भी बारिश की बूंदों को फाड़ के निकल सकते हो। आप सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम आपको जितना आता है, पहले देखिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी की पॉइंट अगर बात करें तो जो आपको आता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी आता है वही तो आपका प्लस पॉइंट है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर यहां बात करें मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए 2 + 5 हमारा 7 नहीं होता, 8 होता है। आपने पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों 7 होता है, अगर ये दे दिया 8 दिया, तो क्या ये इस क्वेश्चन को आपको आएगा? नहीं आएगा, सिंपल सी बात नहीं आएगा। तो अगर आप नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन में आप कितनों भी माथा पटक लीजिए, रगड़ लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको कुछ भी करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आप एक बताइए फिर ये सेफ स्कोर कहां गया 90 और कहां गया 60? हमेशा मैं हमेशा आपको पॉजिटिव बताऊंगा कि शुरू से बोलता आ रहा हूं। आप एक चीज देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जितना आपको आता है वही आपका पॉजिटिव है मेरे प्यारे बच्चों, वही आपका सेफ स्कोर है। जितना आपको आ रहा है उतना ही आपका सेफ स्कोर है मेरे प्यारे बच्चों। आप माथा पटक लीजिए और कितनों रगड़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट उसी में होने वाला है जो आपका सेफ है। आप याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कोशिश, किसी ने आपको बता दिया, चलिए सपोज करिए कि मैं ही आपको बोल दूं कि मेरे प्यारे बच्चों एक काम करिए, आपका जो सेफ स्कोर होगा वह 90 होगा, ठीक है, और आप ला रहे हैं मेरे बच्चों 60, तो बताइए ये 90 आप ला पाएंगे क्या? नहीं ला पाएंगे। तो आप क्या करिए, ये तो आपका यही ना बता पाएगा मेरे दोस्त, यही ना बचा पाएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि 90 नंबर सेफ स्कोर होगा और आप 60 नंबर लाते हो, आप एग्जाम में बैठ गए मेरे प्यारे बच्चों, ये 60 नंबर के पीछे भाग रहे हो, आप इस 60 नंबर के पीछे भाग रहे हो, और आपको मैं बता दिया 90 नंबर, आपका माइंड में क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव कैसे आ गया? देखिए, अरे यार मुझे 90 नंबर लाना, सर ने बताया था, आपका आ रहा है 60 नंबर, आप क्या करोगे? यार तो मैं तो ऑलरेडी मेरा रिजल्ट नहीं होना, आप क्या करोगे? ये 60 जो आपको आता है वो भी आप कॉन्फिडेंस लूज करके ये भी गलती कर गए, और आप 90 पार करने के लिए तुक्का भी लगा चुके हैं, तो आपका तो ऐसे ही बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन मैं हमेशा याद रखो, अगर आपका 60 नंबर आ रहा है, अगर आप 60 ही पे रहोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कंफर्म सी बात है, देखिए एसएससी जीडी के नियम है मेरे बच्चों, हर एग्जामों में अगर आपका 60 नंबर भी आता है ना मेरे बच्चों, तो आप 2 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलना, क्योंकि 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलना ही वाला है आपको इन मिनिमम। ये नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं बताता हूँ, ये नियम है एसएससी के किसी भी एग्जाम को उठाएंगे, ये 2-3 नंबर क्वेश्चन गलत ही होता है जिसमें आपको 2 से 3 नंबर आपको ये बिल्ड होगा ही होगा। तो ये 62-63 नंबर ऐसा ही हो रहा है। अगर आपके स्कोर अच्छे होंगे, अगर आपको लगेगा मेरे बच्चों कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपके पास आ गया, वहां पे देखिए 60 नंबर में क्या होता है मेरे बच्चों, कोई बच्चे 60 नंबर लाने वाला भी 80 नंबर ले आता है, क्योंकि देखिए आपके पढ़े वाले क्वेश्चन ही आ गया तो आप इसको ज्यादा स्कोर कर लेंगे, है ना। तो आप सेफ स्कोर के पीछे मत भागिए कि मेरा सेफ स्कोर 60 है तो हम 60 नंबर लाएंगे तो मेरा सेफ स्कोर हो जाएगा। 60 नंबर आपके पास जो है, आप जितना है आप उतना ही आपके सेफ स्कोर है, वो आपका सेफ स्कोर होगा। सिर्फ आप अपना 100% दे के आना है एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने 100% को दे के आना है, आपको कोई नहीं रोकेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपका सेफ स्कोर ही आपका हर चीज है। आप जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं, इस क्वेश्चन पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। आपको मैं बता दिया कि सेफ स्कोर आपके लिए क्या हो सकता है, आपका पॉजिटिव, आपके जितने आती है वही आपका सेफ स्कोर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि पेपर का लेवल किस तरीके से बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पेपर का लेवल आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर की मैं तमाम क्वेश्चन क्लासेस ले चुका हूं। इसमें आपको मैं एक चीज समझाया था कि एसएससी हमेशा क्वेश्चन दूर आती है, 60% क्वेश्चन कंटेंट जो है वो दूर आती है। ये एसएससी का आज का नहीं, बहुत पुराने का कहानी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका 60% वहां से दूर आएगा, टीसीएस क्वेश्चन बनाएगा कहां से, ये क्वेश्चन बनाएगा कहां से? अगर क्वेश्चन कुछ नया देगा तो आपको जीके जीएस के क्वेश्चन कुछ नए देखने को मिलेगा, जिसमें करंट अफेयर रहेंगे, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो जीके जीएस में, मैथ रीजनिंग ये वही रहने वाले मेरे बच्चों।
लैंग्वेज पेपर भी वही रहने वाला है। कुछ कुछ इसमें लग रहा है इस बार कि आपका व्याकरण ग्रामर की जो क्वेश्चंस है वो ऐड करेंगे कुछ कुछ, ठीक है। मैं ये भी 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना बताता हूं कि पिछले बार का प्रोस्पेक्टस में व्याकरण नहीं लिखा था, हिंदी व्याकरण और साहित्य, लेकिन इस बार में कुछ लिखा है मेरे पर जो व्याकरण और साहित्य को जोड़ा गया है। कुछ हो सकता है संधि पढ़ लेना, कारक पढ़ लेना, समास पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ लेना, संज्ञा पढ़ लेना जो आपको काम आएगा, ठीक है। देखिए अगर पढ़ लीजिएगा तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि अगर क्वेश्चन एक दो पूछ भी गया ना तो तमाम बच्चे इसके लिए झक मार जाएंगे, लेकिन आप पॉजिटिव करके आइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहने वाला, बहुत इजी भी नहीं करेगा, क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, अगर ये बहुत इजी भी कर दिया ना तो सभी बच्चे 100 और 90 के बीच रहेंगे। अब बताओ ये मेरिट बनाएगा कैसे, ये मेरिट कैसे बनाएगा 115 वाले बच्चों का, बताइए मुझे, क्या 115 वाले बच्चों का मेरिट बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन ना तो इजी रहेगा ना हार्ड रहेगा, क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा, जो पिछले की तरह, पिछले बार भी मॉडरेट ही किया था, ठीक है ना। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पे एक और है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक पॉजिटिव बताता हूँ, नेगेटिव इस पर आ चुका है, पता है, नेगेटिव आ चुका है। ये नेगेटिव आपके लिए बहुत बड़ा असर करेगा, कारगर साबित होगा उन बच्चों के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाए। कैसे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है इसको टच नहीं करिए मेरे बच्चों। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा असर करता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर मेरे बच्चों। यदि आपने 10 से 12 क्वेश्चन नेगेटिव टच कर लिया है तो याद रखना मेरे बच्चों, ये 10-12 नंबर, ये मत सोचना कि मेरा मात्र 3 नंबर कट रहा है, ये नहीं है मेरे बच्चों। आपका 3 नंबर के साथ साथ आपके कुछ ऐसे पॉइंट जो नॉर्मलाइजेशन के कुछ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जहां पे आपको कहीं ना कहीं ये 3 नंबर और माइनस करने का चांसेस इसका बन जाएगा, या तो आपका नॉर्मलाइजेशन में जहां पे लोगों का 4-5 नंबर बढ़ना है वहां पे आपका नहीं बढ़ेगा। तो आपके लिए प्लस पॉइंट यही होगा कि जो चीजें आपको आती है वही चीज करके आए, आपका सेफ स्कोर होगा और वही क्वेश्चन आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ उस क्वेश्चन को हमको 90 और 10% में थोड़ा सा रहेगा कंफ्यूजन, उस क्वेश्चन को लास्ट में 4-5 क्वेश्चन टच करना, लेकिन 10 से ज्यादा प्लस मत होने देना मेरे बच्चों। आप ये मत सोचना कि मेरा 10 से प्लस करके हम थोड़ा सा रिजल्ट ले आएंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं बता दूं आप लोगों के लिए ये सेफ स्कोर और क्वेश्चन का लेवल का जो होगा वो प्रीवियस ईयर जैसा ही होगा, इससे कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करने वाला, ये मेरी गारंटी है। ये क्वेश्चन इससे टफ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अभी हाल ही में ये SSC UPSC UPSI का एग्जाम चल रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बोला गया था बहुत टफ आएगा। मैंने बोला टफ क्वेश्चन नहीं देने वाला, क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी रहेगा या मॉडरेट रहेगा, टफ नहीं करेगा, यही हाल हुआ। तो मैं बार बार कहता हूं मेरे जो आप लोगों को हमेशा बता रहा हूं कि इजी लेवल भी नहीं पूछेगा, ना ही टफ पूछेगा, मॉडरेट पूछेगा, जिस तरीके से पिछले बार पूछा था, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।